गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम फिर से एक और बार मैगी का नया कुछ रेसिपी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस पहले हम एक कढ़ाई में अपने मसाला भूनेंगे इस कढ़ाई में, और इस कढ़ाई में अपनी मैगी बॉईल करने रखते हैं। तो गैस स्टोव को ऑन कर लीजिए और वाटर डाल लीजिए गैस स्टोव की कढ़ाई में जो आपने डाला। अब इसमें मैगी ले लीजिए। मैं यहाँ पे 3 पैकेट ले रही हूँ, आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। तो मैं ब्रेक डाउन करके मैं ब्रेक करके नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो ब्रेक करके भी डाल सकते हैं। मुझे मैगी ब्रेक करके नहीं पसंद है, मुझे उसकी नूडल्स जो है वो बिग बिग पसंद है, बड़ी बड़ी पसंद है। तो सारे पैकेट्स खाली कर लेते हैं गाइस। तो गाइस मैंने 2 मिनट्स वाली हमारी नॉर्मल मैगी वाली के 3 पैकेट्स लिए। आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर उसमें आपको इस कढ़ाई में अपनी मैगी बॉईल करनी होगी और फिर इस कढ़ाई में पहले अपना तड़का करना होगा। तो गाइस तब तक आप तेल और नमक और जीरा और जग में पानी भर के रख लीजिए, और कुछ प्याज और खीरे काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज और एक पूरा खीरा लिया है। तो अब ये हमारी मैगी का जो ये मिक्सचर है, मतलब ये हमने मैगी भिगो दी है। अब हम इसको एक बार अच्छे से तो गाइस अब ये पूरी एक बारी भीग चुकी है। तो अब आप गाइस इसे ढक दीजिए किसी लिड से। तब तक हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई को ऑन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि ये गरम, मतलब ये गीली ना हो। तेल डाल लीजिए। मैंने 3 पैकेट लिया है, इसलिए मैं कम से कम 5 to 3 टेबल स्पून मैंने तेल के लिए। तो अब तेल को गर्म होने देते हैं पहले। वैसे मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं पहले। मैंने 3 पैकेट मैगी लिए, तो मैं आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। अब हमारा जीरा जल ना जाए इसलिए से कंटिन्यूस थोड़ा हिला लेते हैं गाइस। तो गाइस ये भुन रहा है, तो तब तक हम अपनी ये मैगी जो हमने बॉईल करने को रखी है इसको देख लेते हैं। हमें मैगी को ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ये काफ़ी है, इट्स इनफ। सो अब हम गैस स्टोव को ऑफ कर देते हैं और अब एक सीव में इस वाटर को ड्रेन कर लेते हैं। तो मैं इसे ड्रेन कर देती हूँ। और अब इसे टैप वाटर में आप एक बार वॉश कर लो। तो मैंने टैप वाटर से वॉश कर दिया। अब हम इसे एक और बार ड्रेन कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इसी में रखते हैं इसे। अब हम 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि इसमें स्टिकीनेस ना रहे, तो ये लूज लूज सी रहे। तो 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना तड़का रेडी कर लेते हैं। तो मैंने गैस स्टोव को ऑफ कर दिया था, अब मैं ऑन कर देती हूँ। तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं अपना। तो मैंने एक ही बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, आप 2 भी डाल सकते हैं। आप जितनी मैगी के पैकेट्स लेंगे उस हिसाब से आप अपने ऑनियंस कट करके डाल देना। अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करते हैं।
गाइस जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक हम मैं ये क्रीमी मैगी बना रही हूँ, तो तब तक हम इसका क्रीम का मिक्सचर थोड़ा तैयार कर लेते हैं। तो गाइस क्रीमी मिक्सचर अभी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी टमाटो प्यूरी इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा प्याज थोड़ा भुनने लगा है और थोड़ा हमें उसको भी पकने देना के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम अपनी वो कर लेंगे, तब तक हम एक टमाटो कट करके डाल देते हैं। तो हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बन गई है ना, अब हम इस प्यूरी को इस टमाटो हमने जो अपना प्याज किया था उसमें डाल लेते हैं। तो अभी थोड़े और गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तब तक आपको मैं एक क्रीम हाउ टू मेक क्रीमी मैगी की जो क्रीम है वो कैसे बनाता है तो मैं आपको बताती हूँ। पहले कोई बर्तन ले लीजिए। तो ये बर्तन ले लिया है। अब इसमें तो पहले 1 चम्मच तेल डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच तेल का डाल दिया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, साथ ही साथ इसको भी अब हिलाते रहना। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा आ गया है। अब इसमें मैदा डाल दो और इसे मिक्स करते रहो। इसे कंटिन्यूस चलाना। तो 2-3 चम्मच मैदे के डाल दिए थे तेल में। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। पहले इसे थोड़ा स्टर कर लेते हैं। तो अब इसमें थोड़ा मिल्क डालते हैं। तो अब इसमें दूध डाल लेते हैं। जितनी व्हाइट सॉस आपको चाहिए उतने आइडिया से आप अपना दूध डाल लीजिए। हमने 3 पैकेट मैगी ली थी, तो हमने करीब 1 कप दूध डाला है। हमारे प्याज भी थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा और भून लेते हैं इनको भी। तो उसे लगातार स्टर करिएगा। तो गाइज आप ये वाली वाइट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं इफ़ यू विश। तो कंटिन्यू स्टर कर लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी होगी। तो अब इसमें तो हमारे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं। तो मैंने टोमेटो प्यूरी डाल ली है। अब आप इसे मिक्स करिए। थोड़ा वाटर डाल लेते हैं। तो अब इसे मिक्स कर लो। ओ वाओ, हमारी ये वाइट सॉस रेडी है। ये कितनी अच्छी। तो हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपनी जो ये मैगी का हमने ये मिक्सचर मसाला भून लिया है, तो अब हम इसमें अपना मैगी मसाला डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस टेंशन मत लीजिए, अभी इसमें थोड़ा और वाटर डालेंगे। पहले इतना ही डालेंगे। तो अब इसे 2 से 3 सेकंड तक पकाते हैं। 1 मिनट पकाते हैं इसे थोड़ा। तो 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी व्हाइट सॉस डाल लेते हैं। तो व्हाइट सॉस डाल लेते हैं। इसे साथ साथ स्टर भी करते हैं। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। वाओ एक्सेलेंटे। वाओ इट्स सो क्रीमी। तो इसे 1 से 2 सेकंड तक पकाते हैं। इसका कलर बिल्कुल ऐसा है जैसे लग रहा है कि हम कढ़ी बना रहे हैं। तो ये पक गया है। अब हम इसमें अपनी मैगी डाल लेते हैं।
तो मैगी डाल लेते हैं। तो मैंने अपनी मैगी को एक बार और वॉश कर लिया था, अब हम इसे डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो गाइस मैगी डाल लिया, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे ढक के पकाते हैं। अब इसे ढक देते हैं। अब इसे कम से कम 2 से 3 मिनट, या बोल सकते हैं 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो गाइस अब ये पक चुकी है। मैंने इसे 5 मिनट पकाया है। तो लेट्स सी। वाओ, इट्स सो क्रीमी। ओके गाइस, इट्स रेडी टू सर्व। तो एक प्लेट ले लेते हैं, तो उसमें हम ये मैगी अपनी डाल लेते हैं। एंड नाउ अब एक फोक रख लेते हैं। एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप चाहें तो इसको थोड़ा गार्निश क्यूक्यूम्बर से कर सकते हैं। इसके ऊपर क्यूकम्बर बड़ा अच्छा लगेगा। सो बाय गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सो बाय।